निज़ाम होता है इंसाफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप इंसाफ जिस भी मामले में अगर आप करते हैं, अगर आप इंसाफ नहीं करते, लेकिन वो हुकूमत नहीं चल सकती, वो तरीका नहीं चल सकता। 4 साल 5 साल 10 साल इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत से। जब तक हमारे यहाँ जुडिशरी सही नहीं होता, जब तक हमारी इकोनॉमिकल मॉडल सही नहीं होता। सबसे पहले अपना बजट देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना जब बजट देखते हैं तो हमारा बजट का 50% जो है वो डेट रीपेमेंट पे जाता है। कोई भी अगर आ जाए, पार्लियामेंट्री आ जाए या फिर सदारती निज़ाम आ जाए, ये मैटर नहीं करता जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे। हमें इन लोगों को बदलना चाहिए जो कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं, ना कि हमें सिस्टम को, क्योंकि लोग जो हैं वही हमें पे बैक करते हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम कामयाब रहा है, सक्सेसफुल रहा है, जिसमें कुछ ग्रोथ हुई है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है। आज सुनो न्यूज़ की जानिब से एक ग्रैंड डिबेट का इनेकाद किया गया, जिसमें आज का जो मौजू था वो था रियासत और सियासत, और इसमें पार्टिसिपेट किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने। आज इनसे हम बात करेंगे कि मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी होना चाहिए, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। जानते हैं अपनी ऑडियंस से। जी आप बताइएगा, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए, या फिर आपको कोई और ऑप्शन नज़र आ रहा है कि किस तरह का निज़ाम होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में जो भी निज़ाम होना चाहिए, निज़ाम होता है इंसाफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप इंसाफ जिस भी मामले में अगर आप करते हैं, अगर आप इंसाफ नहीं करते, लेकिन वो हुकूमत नहीं चल सकती, वो तरीका नहीं चल सकता। मेरा ये कहना है कि अगर पार्लिमानी निज़ाम हो, सदारती निज़ाम हो या कोई और भी हो, लेकिन मुनसिफाना तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान तरक्की कर सके और हमारे लिए फ़ायदा। मेरे लिहाज से पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान का। और चेंज की जहाँ तक आपने बात की, तो जैसे अभी उन्होंने भी कहा था अंदर कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चांस देना चाहिए कि वो आगे आकर मतलब इलेक्शंस में भी अगर लड़ना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो वो आगे आएँ और दें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और इसी तरीके से शायद पाकिस्तान बेटर हो सके। हमारा अगर कोई भी पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी सदारती निज़ाम हो, हमारा जो हमने सबसे पहले अपना बजट देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना जब बजट देखते हैं तो हमारा बजट का 50% जो है वो डेट रीपेमेंट पे जाता है। तो हम अगर देखें तो हम बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ मनी से हम डील कर रहे होते हैं। तो कोई भी अगर आ जाए, पार्लियामेंटरी आ जाए या फिर सदारती निज़ाम आ जाए, ये मैटर नहीं करता जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको किन चैलेंजेस का सामना है? मैम, हमें बहुत सी कंस्ट्रेंट्स का सामना है, और मैं समझता हूँ कि हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये शायद बासी साहब भी आए थे अंदर, वो कह रहे थे कि हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाए। हम एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए, हम खुद अपने टैलेंट पे, अपनी स्किल्स पर हम आगे आ जाएंगे, लेकिन हमें ये रोका जा रहा है। हमें कुछ चाहिए नहीं इनसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोके मत। क्योंकि अभी आप देख लेंगे 3-4 दिन पहले सेनेट में एक बिल प्रपोज किया गया जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का कहा गया, जबकि आप पड़ोसी मुल्क में इंडिया का देख लें, टेक जाइंट्स बैठे हुए हैं, वो इतना डेवलप हो चुके हैं। जबकि हम ये देख लें अपने मुल्क में आके कि हमारे सेनेट में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तबका है वो ये कह रहा है कि आप सोशल मीडिया बैन कर दें। तो ये इस तरह नहीं चल सकता मैम। सबसे पहले इस तरह से होना चाहिए कि आवाम के वोट की कदर करनी चाहिए और उनके मुताबिक जो है वो जो चाहते हैं उस तरह के हुक्मरान आना चाहिए। फिर जो है आगे पॉलिसीज होनी चाहिए, और जो हम यंग यूथ हैं, आई थिंक ये हमारी जो है इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए। पिछले साल 2023 की हम देखें तो पता नहीं कितनी आवाम, कितने ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर के मुल्क चले गए हैं। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है कि अगर हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है, हमने फिर पाकिस्तान में क्या करना है? हम लोग खुद ये सोच रहे होते हैं कि हमने बाहर के मुल्क चले जाते हैं। जब हमारी हुकूमत अच्छी होगी, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, फिर हम पाकिस्तान में रहेंगे ना। तो सबसे पहले तो यह कि हुकूमत अच्छी होनी चाहिए, फिर हमारी इकॉनमी पे वर्क करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है ये वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और एक मशहूर मकौला भी है कि भैंस को अगर उसकी जगह को बदल दिया जाए तो वो दूध नहीं देती, बल्कि हमें इन लोगों को बदलना चाहिए जो कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं, ना कि हमें सिस्टम को, क्योंकि लोग जो हैं वही हमें पे बैक करते हैं। और क्योंकि ये पे बैक नहीं कर पाए तो आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाए जो कि आपकी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। जो भी हुकूमत आती है वो दूसरे को ब्लेम करती है कि जब ये इक़्तिदार में थी इसने करप्शन की है, जब दूसरी आती है वो ब्लेम करती है दूसरे को, इक़्तिदार में थी इसने करप्शन की है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसी रियाया होती है मैं वैसे ही हुक्मरान भेजता हूँ। तो हम सबको चाहिए कि पहले जो चेंज है, पहले तब्दीली हम अपने अंदर लाएं, फिर बाद में हम हुक्मरानों पे भी ब्लेम करें। पाकिस्तान में कैसा निज़ाम होना चाहिए? पार्लिमानी होना चाहिए, सदारती होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए जिसकी बुनियाद एक मतलब सब जितनी भी पार्टीज़ हैं वो एक यकता, एक कौम होके वो चलें, ताकि जो भी गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से बदला ना ले, अपने मुल्क के लिए एक होके निकले और मुल्क की खिदमत करे, और जो भी मुल्क के हालात हैं ख़राब हैं
वो उनको सही करे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अच्छी है, लेकिन मेरा जो पर्सनल मैंने स्टडी किया, हिस्ट्री को पढ़ा है, ये पाकिस्तान का जो सिस्टम का मैप रहा है, सक्सेसफुल रहा है, जिसमें कुछ ग्रोथ हुई है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है। लेकिन इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फोकस है वो इस चीज़ पे होता है कि हमारी जो यूथ है वो सारा के सारा ब्लेम जो डाल देती है वो सिस्टम पे डालती है, ठीक है, जबकि टेक्निकल सिस्टम जो है इंडिविजुअल से बनता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स को खुद को बेहतर करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को खुद को आगे बढ़ के जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपने सिस्टम को करना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसकी तरफ हम देखें तो हमें डिफरेंट 2 पार्टी हुकूमत भी मिलती है, 1 पार्टी अमेरिका मिलती है, और 4 साल 5 साल 10 साल इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत से। जब तक हमारा जुडिशरी सही नहीं होता, जब तक हमारी इकनॉमिकल मॉडल सही नहीं होता। इकनॉमिकल मॉडल में ये फ़्लॉ है कि 1% जो अशरफिया है ऊपर वाली, वो सारी की वेल्थ उनके पास है, और पॉवर्टी की लाइन से नीचे 99% लोग हैं। और दूसरी तरफ हम अगर अपने पड़ोसी को देखें, चाइना को, 1949 में आज़ाद हुआ, और 1949 से पहले के हालात हम देखें तो पाकिस्तान से कई हद तक गमगीर हालात थे। और आज हम देखें तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, और पॉवर्टी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। 2020 में 2020 में उन्होंने ऐलान किया है कि पॉवर्टी हमने अपने मुल्क से ख़त्म कर दी है, और दुनिया का सबसे ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया की प्रोटेक्शन करता है। हमारी यूथ का कहना है कि जो भी निज़ाम हो, पार्लिमानी हो या सदारती हो, हमें अपने आप को सबसे पहले ठीक करना है। हमारी रियासतों को चाहिए, हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो मिलजुल कर बैठें और इस निज़ाम को है वो बेहतर बनाएं।